हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अभी जो हाल ही में 26 और 27 दिसंबर 2021 को सीपीसीटी एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में किस प्रकार से, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, पूरी चर्चा इस हम वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिक कंप्यूटर कोर्स की नई बैच जो है आपकी 3 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने वाली है। जो अगली आपकी एग्जाम होने वाली है 5 मार्च 2022 को, उसके लिए संपूर्ण प्रिपरेशन के लिए एक सीपीसीटी की स्पेशल बैच आप सभी के लिए स्टार्ट होने वाली है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर नीचे दिए हुए नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम सीपीसीटी एग्जाम्स के टॉपिक लेते हैं। एग्जाम डेट कब है? तो एग्जाम डेट जो थी हमारी 26 और 27 दिसंबर 2021। इसी के साथ में जो 1 तारीख को, अभी 1 तारीख को जिनका पेपर है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि इस टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चन आए हैं और इन टॉपिक को हमें अच्छा कवर करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसी वीडियो में। सबसे पहला टॉपिक एमएस वर्ड। एमएस वर्ड से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार एग्जाम में, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं निकाल कर लाया हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन टाइप किस प्रकार के थे? सबसे पहले पूछ लिया गया था शॉर्टकट की Ctrl+2 यूज इन एमएस वर्ड। Ctrl+2 का उपयोग एमएस वर्ड में कहां पर होता है? तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि Ctrl+2 का आप सभी जानते हैं डबल स्पेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है एमएस वर्ड में। ठीक है, ये क्वेश्चन बना था एमएस वर्ड से। आगे चलते हम पेज ओरिएंटेशन, है ना। पेज ओरिएंटेशन से क्वेश्चन बना था। अब पेज ओरिएंटेशन से इनने क्वेश्चन घुमाकर पूछा था, है ना। क्वेश्चन इस प्रकार का आया था कि जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से जो पेज खुला हुआ मिलता है, उस पेज की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर रहता है? क्या लंबाई ज्यादा रहती है चौड़ाई से, या चौड़ाई ज्यादा रहती है लंबाई से? तो आप सभी जानते हैं जब हम पेज डिफॉल्ट रूप से ओपन करते हैं तो जो आपका पोर्ट्रेट मोड होता है ना, पोर्ट्रेट मोड में लंबाई हमारी थोड़ी सी ज्यादा होती है चौड़ाई के मुकाबले, है ना। तो वही यहां पर पूछा गया था। आगे चलते हैं, एमएस वर्ड 2016 में रिव्यू ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको मिलने वाला है? निम्न में से 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से आपको छांटना था कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन यहां पर इस ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, मेल मर्ज का ऑप्शन पूछा गया था। मेल मर्ज का क्वेश्चन भी घुमाकर पूछा गया था। मेल मर्ज का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि एक लड़की का नाम दिया हुआ था रीता। रीता अपने दोस्तों को एमएस वर्ड में बनाए गए एक डॉक्यूमेंट को एक से अधिक दोस्तों को भेजना चाहती है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन उचित रहेगा, है ना। तो मेल मर्ज आप सभी जानते हैं, मेल मर्ज से एक से ज्यादा हम ईमेल भेज सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं हम, फॉन्ट साइज। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज 1 पॉइंट कम करने के लिए कौन सा ऑप्शन उचित रहेगा? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं Ctrl+ जो लेफ्ट ब्रैकेट होता है उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो एक फॉन्ट साइज आपकी 1 पॉइंट कम हो जाएगी वर्ड में। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पर घुमावदार क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं हम, लोअर केस को फिर से नॉर्मल केस में लाने के लिए कौन सा ऑप्शन उचित रहेगा? कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बना था। तो या तो लोअर केस को फिर से हम प्रेस कर देते हैं, है ना। ये लोअर केस को फिर से करने के अलावा एक ऑप्शन दिया हुआ था वहां पर कि आप या फिर कैपिटलाइज्ड ओल्ड वर्ड कर दो, है ना। तो दोनों सही है, या तो हम लोअर केस पर जाकर फिर से नॉर्मल हो सकते हैं, या फिर कैपिटलाइज्ड ओल्ड वर्ड करके हम नॉर्मल केस में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं हम, डॉक्स फाइल फॉर्मेट के लिए हमें किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पड़ेगा? आप सभी जानते हैं डॉक्स फाइल फॉर्मेट किसमें मिलता है हमें एक्सटेंशन? ये मिलता है हमें एमएस वर्ड में। 4 ऑप्शन अलग अलग दिए थे उनने, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट या एक्सेस, है ना। तो उसमें से छांटना था, ये भी वर्ड का क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं हम, पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी एमएस वर्ड में? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। Ctrl+ इंटर जैसे ही करते हैं हम पेज ब्रेक होकर नेक्स्ट पेज पर इंटर कर जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार की 4 की पूछी गई थी, उनमें से आपको आंसर देना था ऑप्शन में से। आगे चलते, पैराग्राफ बदलने के लिए किस की का उपयोग करेंगे? तो जैसे हमें पैराग्राफ बदलना है हम इंटर कर देंगे, नया पैरा स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर इंटर, टैब, अल्टर, कंट्रोल, इस प्रकार की 4-5 की दी हुई थी आपको, उनमें से आपको छांटना था, है ना। तो पैराग्राफ बदलने के लिए बहुत सिंपल है ये। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो पूरे जो सारे क्वेश्चन अभी तक हैं वो आपको सिंपल लग रहे होंगे। ठीक है,
आगे चलते हम लेफ्ट और राइट के मध्य विस्तार कर उसको एक रूप में कौन कर देता है, यानी कि लेफ्ट टेक्स्ट और राइट टेक्स्ट को विस्तारीकरण करके एक पूरा सेम टेक्स्ट कौन बना देता है, तो जस्टिफाई ऑप्शन। यहां पर यह भी क्वेश्चन हमसे घुमावदार पूछा गया है, डायरेक्ट जस्टिफाई का यहां पर कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जस्टिफाई जैसे ही हम करते हैं तो जस्टिफाई करने से जो विस्तार हो जाता है टेक्स्ट का लेफ्ट और राइट की तरफ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेवस ऑप्शन। सेवस ऑप्शन की शायद शॉर्टकट की पूछी गई थी, इस प्रकार का क्वेश्चन सेवस से बना था। ठीक है, रिव्यू ऑप्शन, रिव्यू व्यू यानी कि मेन्यू बार से बहुत अधिक क्वेश्चन आपके एमएस वर्ड में बने थे, है ना। तो मेन्यू बार से जो भी है, मेन्यू बार, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, व्यू, ये सारे जो है आपको पढ़ लेना है। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और हर एग्जाम में, ये भी 4 जो पेपर हुए हैं इन एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हमारा एमएस एक्सेल। एक्सेल से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए इस बार, तो एक्सेल से एक्सटेंशन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सटेंशन में किस प्रकार की कि एक्सएमएल प्लस स्प्रेडशीट को जब आप सेव करते हैं तो कौन से एक्सटेंशन में ये फाइल सेव होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। एक्सेल का एक्सटेंशन कौन सा होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन बना था। ठीक है, एक बन गया था अलाइनमेंट ऑप्शन इन विच मेन्यू। अलाइनमेंट जो ऑप्शन होता है आपका, कहां पर जाकर आप अलाइनमेंट ऑप्शन को जो है इंसर्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट ऑप्शन जो होगा वो किस मेन्यू बार में मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद मेन्यू बार, जैसे वर्ड में मेन्यू बार्स मैंने अभी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार के जो हैं एक्सेल में भी बार्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल बार, फॉर्मेटिंग बार, स्टेटिंग टूल बार, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इनके अंदर से ही क्वेश्चन अधिक बनने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चार्ट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। एक्सेल में इंजीनियर एक वर्क करता है, उसके लिए कौन सा चार्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन बना था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है एब्रिविएशन, जो हमारी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं फुल फॉर्म्स, है ना। फुल फॉर्म्स से क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन फुल फॉर्म से बने थे और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आए थे इस बार, और आगे भी एग्जाम में सिंपल आने वाले हैं। तो फुल फॉर्म्स अगर आपने नहीं पढ़े हो तो वो भी आप पढ़ लेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा, है ना। कुछ देखते हैं हम फुल फॉर्म्स एब्रिविएशन कैसे आए थे। यूएसबी क्या होता है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं www वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी याद है आपको। TIFF टैग द इमेज फाइल फॉर्मेट, है ना, अगर आपने पढ़ा होगा तो टैग द इमेज फाइल फॉर्मेट ये होता है TIFF। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन बने थे। ये नेटवर्क वाला एक क्वेश्चन दे दिया यहां पर, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है टॉपिक शॉर्टकट कीज। अभी हमने ऊपर भी देखी, कुछ शॉर्टकट कीज बहुत ज्यादा पूछी जा रही है एग्जाम में, है ना, पेपर्स में, तो कुछ शॉर्टकट की यहां पर पूछी गई है, वो देखते हैं हम। Ctrl+2 ये शॉर्टकट की ऊपर हमने देखी एमएस वर्ड वाले टॉपिक में, है ना, तो एमएस वर्ड की शॉर्टकट की Ctrl+2 डबल स्पेसिंग के लिए यहां पर पूछी गई है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी पूछी गई, Ctrl+F2 यानी कि फंक्शन की। नेक्स्ट मैंने डाला इसमें फंक्शन की से बहुत ज्यादा शॉर्टकट की पूछी जा रही है। ठीक है, फंक्शन की से बहुत ज्यादा शॉर्टकट की आपसे पूछी जा रही है, यानी कि फंक्शन की वर्ड में कहां पर यूज की जाती है। एक्सेल में जब शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं हम कंट्रोल अल्टर के साथ, तो इसके अलावा नॉर्मली फंक्शंस की का जैसे Alt+F4 कर दिया तो शट डाउन, ये जो फंक्शंस की F1 से F2 वैल्यू तक है, इनसे शॉर्टकट की बहुत ज्यादा बनकर आपकी एग्जाम में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। सॉफ्टवेयर से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बना था। आगे चलते लाइनेक्स क्या है, तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है, आगे चलते एमएस वर्ड, वर्कशीट, स्प्रेडशीट, इनको कौन से सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया है, इस प्रकार का क्वेश्चन बना था, तो इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया। इस सॉफ्टवेयर के टाइप्स, है ना, अलग अलग सॉफ्टवेयर और उनके टाइप्स आपसे पूछ लिए गए थे, उनमें से आपको पहचानना था, यानी कि सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक से भी काफी क्वेश्चन बने थे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंटर, है ना। प्रिंटर से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इन जो एग्जाम हुई हैं इनमें भी क्वेश्चन बने हैं। कैसे क्वेश्चन बने प्रिंटर से, इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण, चार ऑप्शन मिले थे आपको, निम्न में से इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है आपको छाट कर बताना था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिला इस बार। लेजर प्रिंटर की गति प्रिंट प्रति पेज करने की कितनी होगी, यानी कि लेजर प्रिंटर जो होगा वो 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट कर देगा, इस प्रकार का क्वेश्चन बना था।
ठीक है, आगे चलते हैं हम पोस्टर प्रिंट यानी कि बड़े फ्लेक्स या पोस्टर प्रिंट करने के लिए आपके लिए कौन सा जो है प्रिंटर उचित रहेगा। वहां पर 4 ऑप्शन दे दिए जाते थे आपको, ड्रम प्रिंटर, प्लोटर या फिर लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर, है ना। तो इस प्रकार के अलग अलग जो ऑप्शन थे उनमें से आपको छांटकर लिखना था। ये क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क। नेटवर्क से क्वेश्चन देखने को मिले थे हमें इस बार। तो नेटवर्क से कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो पहला तो एब्रीविएशन का जो क्वेश्चन डला हुआ था, कैन यानी कि कैन नेटवर्क के संबंध में कैन का फुल फॉर्म क्या होगा। तो कैंपस एरिया नेटवर्क अगर आपने पढ़ा हो तो, है ना। आगे चलते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्या कार्य करता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो है आपका इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। मॉडेम की सहायता से ये इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है, ठीक है। आगे चलते हैं टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट किसके माध्यम से भेजा जाता है। तो टेलीफोन लाइन के माध्यम से ही हम मॉडेम से कनेक्ट करके इंटरनेट की सेवा प्रोवाइड करते हैं, है ना। कुछ इस प्रकार के घुमावदार क्वेश्चन नेटवर्क वाले टॉपिक से बन गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्डवेयर, है ना। हार्डवेयर से क्वेश्चन देखने को मिले हमें। हार्डवेयर से पूछा गया था पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन की मदरबोर्ड पर आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ने के लिए यानी कि माउस कीबोर्ड इन डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किसके माध्यम से उनका संपर्क होता है। तो पोर्ट के माध्यम से, है ना। जो पोर्ट्स होती है जिसमें हम यूएसबी लगा सकते हैं, इसके अलावा माउस कनेक्ट कर सकते हैं, माउस के अलावा कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे पोर्ट्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बन गया था, ठीक है। इसके अलावा हार्डवेयर के टाइप्स पूछ लिए गए थे आपसे, कौन कौन से हार्डवेयर किस टाइप के हैं, अलग अलग कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हार्डवेयर टॉपिक से बन गए थे, ठीक है। कुछ लेवल के क्वेश्चन भी थे इसमें। आगे चलते हैं हम जीके। अब जीके सब्जेक्ट की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन किस प्रकार के बने थे, ठीक है। तो करंट जीडीपी यानी करंट अफेयर से जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया था, यानी कि करंट से वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। जीडीपी में 2020-21 की जीडीपी में ग्रोथ डोमेस्टिक पावर जो होती रेट होती है उसमें किसका योगदान सबसे अधिक रहा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बना था, ठीक है। आगे चलते हम स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि निम्न में से कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन देखने को मिले थे आपको, है ना। इस बार साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिले थे हमें। साइंस से 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे जीके में, ठीक है। आगे बढ़ते इंटरनेशनल एंड नेशनल हेडक्वार्टर्स। बिल्कुल नेशनल हेडक्वार्टर से इस बार क्वेश्चन देखने को मिला था कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है ना। तो ये आपको बताना था। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, प्लेयर्स और कंट्री, एक प्लेयर का नाम दिया गया था, उससे रिलेटेड खेल जो है उसका नाम आपको बताना था। यानी कि स्पोर्ट्स वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन जीके में आपको देखने को मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। अब मैथ्स में कहां से क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैथ्स के टॉपिक अगर हम देखें तो टॉपिक्स इसमें है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक यानी साइन कोस थीटा वाला एक क्वेश्चन देखने को मिला था आपको। टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य और समय, है ना। ए किसी कार्य को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिला था। ये सारे टॉपिक हमने क्लास में करवाए हुए। अगर आपने क्लास ज्वाइन की होगी तो आपको सारे क्लियर होंगे। अगर आप अगली एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मैसेज करके क्लास पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते कंपाउंड इंटरेस्ट। हर पेपर में कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आपने देखने को मिला था। इतना ब्याज दिया हुआ था, उस ब्याज पर 15% दर, 3 वर्ष के लिए इतना ब्याज मिलता है, तो बताइए वह मूलधन कौन सा होगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर देखने को हमें मिले थे, ठीक है। आगे चलते सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन जो बोर्ड मास रूल वाला होता है वो आता ही आता है, और इस बार भी पेपर में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैल्चुलेशन यानी कि एडवांस मैथ्स जो है, सर्कल, उसमें सर्कल आ जाता है, ट्रायंगल आ जाता है, इनसे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया था, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ एज, आयु संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल गए थे कि रीता की वर्तमान आयु यह है, उसके पापा की आयु यह है, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो बताइए 10 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात कितना होगा या आयु कितनी होगी, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन प्रॉब्लम्स ऑफ एज के भी यहां पर पूछे गए थे,
ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग। अब रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो रीजनिंग में नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। क्वेश्चन टॉपिक देखें अगर हम कि 4 नंबर दे दिए जाते हैं, 3 सीरीज, एक ही सीरीज का एक नंबर बताया जाता है, अगला नंबर आपको बताना है ना। तो इस प्रकार की नंबर सीरीज आपकी चलने वाली है। ठीक है। इसके अलावा अल्फाबेटिकल क्वेश्चन, रीजनिंग में अल्फाबेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि CAN को अगर हम 40 लिखते हैं, GUI को 50 लिखते हैं, तो बताओ WWW को हम कितना लिखेंगे। ठीक है। इस प्रकार के अल्फाबेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए थे। न्याय निगमन वाले, है ना, रक्त संबंध वाले भी क्वेश्चन कुछ देखने को मिले थे कि चाकू को धारदार से डिनोट किया जाता है, नोट किया जाता है, तो आगे आप बताओ कुल्हाड़ी के लिए हम क्या उपयोग में लाएंगे, है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी रीजनिंग से आपको देखने को मिला था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग कंप्रहेंजन। ठीक है। रीडिंग कंपैरिजन में आप जानते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं, एक पेरा दिया जाता है, उसी पेरे में से आपको जो है क्वेश्चन नीचे छांटकर लिखना होता है। तो इस बार नॉर्मल पैसेज देखने को मिले थे हमें। नॉर्मल पैसेज में कैसा पैसेज है, कौवे की कहानी आपको देखने को मिल गई थी, है ना। एक कौवा था, वो कौवा अपने जीवन से संतुष्ट था, लेकिन वो हंस को देखता है, हंस तोते को देखता है, तोता मोर को देखता है, मोर कहता है कौवे की लाइफ अच्छी है। इस प्रकार की पूरी एक स्टोरी देखने को मिली थी किसी पेपर में, और से आपको नीचे दिए हुए 5 क्वेश्चंस के आंसर करना थे, है ना। इस प्रकार का बहुत सिंपल जो है ये टॉपिक रीडिंग कंपैरिजन का आपको देखने को मिला था। ठीक है। तो हमने इस वीडियो में चर्चा की सारे टॉपिक्स वो जो इस पेपर में 26 और 27 जनवरी को जो पूछे गए थे, जो भी हमें क्वेश्चन मिले इस टॉपिक से, वो क्वेश्चन सारे जो हैं हमने इस वीडियो में जाने। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।